कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम आपको श्री साईं सच्चित महाग्रंथ के पावन अध्याय को सुनाने जा रहे हैं। बाबा के इस महाग्रंथ के पाठ को जो भक्त अपने घर पे करता है, शिरडी के साईं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बशर्ते आप सभी बाबा को ये अध्याय प्रतिदिन हो सके एक अध्याय सुनाएं, या फिर अगर आपके जीवन में परेशानी ज्यादा है तो साप्ताहिक पारायण भी आप सभी कर सकते हैं। एक गुरुवार में से संपूर्ण करें। और बाबा के दर पे साईं की द्वारिकामाई में हम ये महाग्रंथ का पाठ बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारिकामाई में बाबा को सुना रहे हैं, ताकि साईं सब भक्तों पे कृपा करें और उनके कष्टों को दूर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक आग्रह बस करना चाहूंगा कि इस महाग्रंथ के अध्याय को आप सभी पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि ये बाबा के महाग्रंथ का अध्याय है, बाबा का जीवन चरित्र है। और हो सके तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप पर्सनल मेंबर्स बनिए और बेल आइकन घंटा बटन को दबाकर साईं की द्वारिकामाई में प्रवेश करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं सच्चित महाग्रंथ की ये पावन अध्याय को। श्री साईं सच्चित अध्याय 46। आगे की कथा थी गया की यात्रा, जो हमने पूर्व में छोड़ा था। अब हम आपको और साईं बाबा को सुनाने जा रहे हैं। बाबा से परिचय होने के कुछ काल पश्चात ही काका साहब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया। और लगभग उसी समय नाना साहब चंदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र की ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चंदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि सामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं सामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। आप सभी कृपया इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखें और ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बाबा की सर्वज्ञता के बोधक हैं। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर सामा ने इस उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए पहले नागपुर, ग्वालियर और इसके पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी सामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे। वहां काका साहब दीक्षित ने सामा को 200 रुपए खर्च के निमित्त दिए। वहां से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गए और वहां नाना साहब चंदोरकर ने 100 रुपए और उनके संबंधी श्री जठार ने भी 100 रुपए सामा को भेंट किए। फिर सामा काशी पहुंचे, जहां जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी सामा का अच्छा स्वागत किया। सामा और पोते अयोध्या में 21 दिन तक तथा काशी में 2 मास ठहरकर फिर गया को रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता सी होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल गया वाला पुजारी, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए अब आप भी शीघ्रता करें। सामा ने सहज ही उससे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है? तब पुजारी ने कहा कि नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तु स्थिति का स्वयं अवलोकन कर ले। तब वे उसके साथ उसके मकान पर पहुंचे। उसका मकान क्या, एक विशाल महल था जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। सामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र, जो कि मकान के अग्रिम भाग के ठीक मध्य में लगा था,
देखकर वे अति प्रसन्न हो गए और उनका हृदय भर आया और उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो आई कि मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात सामा से ही आगे पहुंच जाऊंगा। और सामा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा कंठ रूंध गया और रोते रोते उनकी घिंगियां बंध गई। पुजारी ने सामा की जो ऐसी स्थिति देखी तो उसने सोचा कि यह व्यक्ति प्लेग की सूचना से भयभीत होकर रुदन कर रहा है, परंतु सामा ने उसकी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया कि यह बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला। उसने उत्तर दिया कि मेरे 300 दलाल मनमाड़ और पुणे तांबे क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा उस क्षेत्र से गया आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। वहाँ शिरडी के साईं महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी और लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया था और वहीं सामा के घर में लगे हुए उनके चित्र से मैं आकर्षित हुआ तथा तभी बाबा की आज्ञा से सामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था वह वही चित्र है। सामा की पूर्व स्मृति जागृत हो आई और जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि ये वही सामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं, तो उसके आनंद की सीमा ना रही। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने श्यामा को बादशाही ढंग से भव्य स्वागत किया। वह एक धनाढ्य व्यक्ति था। स्वयं डोली में और श्यामा को हाथी पर बैठाकर खूब घुमाया तथा हर प्रकार से उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले और उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह था इसको तो छोड़ो, वे तो सब प्राणियों पर एक सा प्रेम किया करते थे और उन्हें अपना ही स्वरूप समझते थे। यह निम्नलिखित कथा से भी विदित हो जाएगा। आगे की कथा है 2 बकरे की, इसे हम अगले पार्ट पे वीडियो पे संपूर्ण करेंगे। आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। और आपने देखा कि कैसे सामा से पहले बाबा उस स्थान पर पहुंच गए। ये सब बाबा की ही लीला है और बाबा के ही चमत्कार है। अगर आप साईं को मानते हैं तो बाबा पर श्रद्धा कीजिए, विश्वास कीजिए, बाबा आपके हर तकलीफ से आपको निकालेंगे। बस आप परेशानी को पकड़ के जीवन भर रोए ना, क्योंकि अगर आप परेशानी को पकड़ के रोएंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि परेशानी जो है, आप ये सोचिए ना, भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर दिए, आपको चलने लायक दिया, पेरेंट्स दिए, परिवार दिया, उसके बाद भी आपको कमी है, मतलब ये नहीं है वो नहीं है, तो आप उनके बारे में सोचिए जिनके पास ये सब नहीं है। अगर आप इसे सोचेंगे तभी आप अपने जीवन का महत्व, अपनी लाइफ का महत्व समझ सकेंगे और बाबा के आदर्शों का पालन कर सकेंगे और बाबा के बताए मार्ग में चले, सब काम बन जाएगा। बस दिल से बोलो जय साईं राम। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और बाबा के लिए इस चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपके द्वारा ज्वाइन किए गए रकम से इस धाम के लिए बाबा के अखंड धुनी अखंड ज्योत मंदिर निर्माण में सहयोग राशि मिल सके। बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं। साईनाथाय
श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय। सामने रखो।